Hello friends, welcome back to my physics classes. अभी है ना हमारा केवल एक्सेलरेशन बाकी रह गया है ना। तो एक्सेलरेशन पढ़ लेंगे आज पूरा अपन, और एक्सेलरेशन पढ़ लेने के बाद फिर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कुछ छोटी चीज़ और रह गई थी, वो बता देते हैं। ठीक है, तो वो कुछ है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में कुछ रिलेशन है, आगे बहुत काम आने वाला है आगे के चैप्टर्स में। और जनरल चीज़ है, बस ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल मॉड डी आर। डी आर बोले तो डिस्प्लेसमेंट, मॉड डी आर बोले तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी। ये पहले बता चुका हूँ मैं ये वाली चीज़ तो। ठीक है, और इसको और अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे डी टी से डिवाइड कर देता हूँ और ऊपर डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कुछ बन रहा है। ये इंटीग्रेशन है ना, ये कुछ बन रहा है। ये क्या चीज़ है, ऊपर लिखा हुआ है मॉड डी आर अपॉन डी टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, दैट इज स्पीड। स्पीड इंटू डी टी, ये हो जाती है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कभी निकालनी है किसी भी चैप्टर में या आगे कहीं भी आपको डिस्टेंस निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, बहुत ही जनरल फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो भाई हमने तो पढ़ी थी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। हम पहले पढ़ के आए थे कि डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है, ना कि इंटीग्रल स्पीड इंटू डी टी। तो जो तुमने पढ़ के आए हो ना, वो इसी का ही एक केस है। केस क्या है, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, तो जो चीज कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। तो स्पीड बाहर ले लो, इंटीग्रल डी टी, ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू डी टी। डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, स्पीड इंटू टी, टी की जगह डेल्टा टी लिख दो, टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, दैट इज डिस्टेंस। ये हो गई स्पीड इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो मेन चीज ये है, आगे हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस जो होती है इंटीग्रल स्पीड इंटू डी टी होती है। अब सवाल में क्या होगा कि जैसे स्पीड का एक फंक्शन दे देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, समझ रहे हो। जैसे किसी भी पार्टिकल है उसकी स्पीड दे दी आपको टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। ठीक है, जैसे पार्टिकल की स्पीड है टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रही है, यानी टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की स्पीड एक थी, टी इक्वल टू 0.0000001 पे पार्टिकल की स्पीड कुछ है, फिर टी इज इक्वल टू एक, टी इक्वल टू टू, मतलब जितनी भी नंबर लाइन पर जितने भी नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे टी की, जितनी भी ऑल नंबर्स हैं उस हिसाब से पार्टिकल की स्पीड वेरी करेगी। अब स्पीड वेरी कर रही है और हमको टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रख दो
स्पीड को इंटीग्रेशन कर दो और देख लो जहाँ से जहाँ तक आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है। तो ये बात हो गई अपनी रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड डिस्टेंस की। अब स्पीड और डिस्टेंस की रिलेशन की बात हो गई, अब एक और रिलेशन की बात कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जनरल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रल डॉट टी आर। इसमें क्या चीज़ है ये तो बहुत छोटी चीज़ है, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ अच्छा बनाते हैं इसे, भाई डी टी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन वेलोसिटी। ये क्या है, आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या है, पोजीशन, अब पोजीशन में चेंज डिस्प्लेसमेंट, आर क्या है, पोजीशन, और डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डी आर बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी। देखो इस चीज से अपन ने कितनी सारी चीज बना देंगे, और आगे भी बहुत कुछ चीजें इससे बनने वाली है। ठीक है, आगे एक्सेलरेशन पढ़ेंगे जब पता पड़ेगा। तो आर पोजीशन, पोजीशन में चेंज कितना आया, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट में चेंज टाइम के रेस्पेक्ट में कितना आया, वो वेलोसिटी हो गई। तो इंटीग्रल वी डी टी ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। इसको ध्यान में रखेंगे, जैसे इसको ध्यान में रखेंगे ऐसे इसको ध्यान में रखेंगे। इसको और अच्छे से लिखूं ना मैं, तो स्पीड है ना, तो स्पीड को ऐसे लिख दो, स्पीड इज इक्वल टू मोड बी। इसमें क्या फर्क है, इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में क्या फर्क है, कि यहाँ पे मॉड आ रहा है, यहाँ पे मॉड नहीं आ रहा है। इस जगह मॉड नहीं आ रहा है, मतलब इस जगह मॉड नहीं आ रहा है, यहाँ पे मॉड आ रहा है। बस ये है, मॉड आने ना आने से कितना फर्क पड़ जाता है, देख लो। डिस्प्लेसमेंट इधर डिस्टेंस आ जाएगा तो उधर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, केवल एक मोड आने से। ठीक है, तो इतनी बातें भी अपन ध्यान में रखेंगे। अब इसमें भी एक कंडीशन लगा दें, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, तो इधर लिख दो इफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इफ बी बोले तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो कंडीशन हो गई। अभी कंडीशन का रिजल्ट क्या है, देन, तो देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, जो चीज कांस्टेंट होती है इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, वेलोसिटी इनटू टाइम, डेल्टा टी। जनरल चीज तो ये है। ठीक है, ये इसका सब्स्टिट्यूट है, इसको अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये हमेशा लागू नहीं होते हैं, कोई भी सवाल करोगे ना तो आप डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी नहीं करोगे, ये तो एक इस चीज का एक रिजल्ट आया है। ठीक है, ये तो एक रिजल्ट है, बाकी मेन चीज तो ये है, मेन चीज तो ये है। अब जैसे आपको वेलोसिटी का फंक्शन दे दिया, सपोज वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 दे दी, ये है वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे कैसे चेंज हो रही है। तो अब आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो यहाँ पुट करके इंटीग्रेट कर दो, वेलोसिटी वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इतनी जानकारी हो गई, और इसके अलावा स्पीड हो, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये इतनी बात खत्म। अब एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो जितनी भी छोटी छोटी चीज है ये आगे बहुत काम आने वाली है, अभी ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो दो चीज मैंने बताई ना आपको, इनको ध्यान रखोगे,
कभी भी डिस्टेंस निकालोगे तो इंटीग्रल स्पीड इंटू डी टी करोगे, ना कि डायरेक्ट स्पीड इंटू टाइम कर दिया, ये गलत बात। कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इंटू डी टी करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एक्सेलरेशन की। तो अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या काम आने वाला है, सब कुछ बताएंगे। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे किया गया है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है? बी बोले तो वेलोसिटी, और चेंज मतलब डीवी, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रेट ऑफ दिस इज रेट ऑफ, ये क्या है पहले भी बता चुका हूं, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी है, तो ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन है। ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन वो भी कुछ आगे एडवांस लेवल पे आ जाएगा तो उससे अपन जर्क बोलेंगे। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ जर्क विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो कुछ अलग आ जाएगा। फिर उसकी रेट ऑफ चेंज ऐसे ऐसे बढ़ते जाओ, ऐसे कोई इसका अंत नहीं है। ठीक है, तो अभी तो हमने दो तीन चेंज पढ़े हैं बस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन, अभी ये चीज पढ़ी है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इधर लिख देता हूं, इधर लिखूंगा नहीं, इधर ही लिखूंगा। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या है? एक्सेलरेशन पता लगाना है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। हम कुछ पता लगाना चाहते हैं, तो पता लगाने के लिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही है जो डीवी की डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही है जो डीवी की डायरेक्शन है। और डीवी क्या है? तो चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जिधर की तरफ चेंज होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। तो इसको कैसे लिखूं मैं? चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन। जैसे पहले पार्टिकल की वेलोसिटी इधर थी, ठीक है, फिर पहुंचते पहुंचते इधर आ गया, अब पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की तरफ हो गई। तो पहले वेलोसिटी वेक्टर ये था, फिर वेलोसिटी वेक्टर ये था, तो चेंज कितना आया? तो चेंज ये आया, चेंज ये आया, तो ये हो गया डीवी वेक्टर। डीवी वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई? तो ये हो गई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। किधर है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब कुछ अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन को मैंने क्या बताया? डीवी बाई डी टी। ठीक है, डीवी बाई डी टी क्या है? डी बाई डी टी। वेलोसिटी क्या थी? मैंने बताया था वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो डी आर बाई डी टी। मैंने जस्ट वेलोसिटी की जगह डी आर बाई डी टी पुट किया है। डी आर बाई डी टी पुट क्यों किया है? क्योंकि मैं जानता हूँ वेलोसिटी डी आर बाई डी टी होती है। अच्छा, तो ये तो डबल इंटीग्रेशन, डबल डिफरेंशिएशन हो गया, डबल डेरिवेटिव हो गया। किसका? डबल डेरिवेटिव ऑफ आर। आर बोले तो पोजीशन, तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव को ऐसे लिखते हैं, वेक्टर में पढ़ के आते हैं हम कि डबल डेरिवेटिव को ऐसे लिखते हैं। और कुछ और कुछ करना चाहते हो? और कुछ करना चाहते हैं? ठीक है, बहुत है, और क्या करेंगे?
ठीक है। अब ठीक है, अब एक्सेलरेशन जो होता है वो कुछ उसको ऐसे तोड़ लेंगे। एक्सेलरेशन 3 कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, कुछ आई में कंपोनेंट होगा, कुछ जेड में कंपोनेंट होगा, कुछ जे में कंपोनेंट होगा, अब पता नहीं क्या होगा पर कुछ होता है। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो, एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वाई डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक है, जेड में भी है, तीनों का वेक्टर सम कर दो, नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। जैसे ऐसे मानो, जैसे ये पार्टिकल है, हवा में जो पार्टिकल होता है रैंडमली मूव करता है, उसका कुछ पता नहीं होता, तो ऐसे ही जिस पार्टिकल है, सपोज इसका एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये है, ठीक है, बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये है, और जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये है, ये एक्सिस है, एक्स क्रॉस बाई एक्स, क्या कर रहा हूं मैं, गलत हो गया है ना, गलत कर दिया, ये एक्स डायरेक्शन, ये बाई डायरेक्शन, और एक्स क्रॉस बाई जेड, जेड मेरी तरफ है, बोर्ड के ऐसे, समझ लो, जो पेन की नोक है ना मार्कर की, वो जेड की डायरेक्शन है, तो मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये है, ठीक है, इतनी लेंथ का एक्सेलरेशन है, इतनी लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बोले तो ये। अब हो सकता है बाई में कुछ अलग मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन हो, तो मैंने अलग लेंथ ली है, ए वाई अलग लेंथ है, ये दोनों लेंथ कुछ अलग अलग है, ठीक है, जितनी लेंथ का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन बाई की तरफ है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बाई में अपोजिट भी हो, बाई की डायरेक्शन अपोजिट भी हो, या फिर एक्स की डायरेक्शन ऐसे अपोजिट भी हो, मतलब कहने का मतलब है तो एक्स में ही ना, चाहे अपोजिट हो चाहे सीधी हो। जेड में एक्सेलरेशन ये है, तो इन तीनों का सम क्या आने वाला है, इन तीनों का सम कुछ इन तीनों का सम, मतलब कहने का मतलब ये है, इन तीनों का सम कुछ लेट्स ऐसे आया, ये टोटल ए वेक्टर है, इन तीनों वेक्टर को जोड़ दो, इन तीनों वेक्टर को इन तीनों वेक्टर को जोड़ दो, तो ये वाला वेक्टर आपको मिल जाएगा, नेट एक्सेलरेशन वेक्टर आपको मिल जाएगा। तो ये है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मैं इधर बात इधर लिख देता हूं, तो इधर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी बी एक्स अपॉन डी टी। अब जब एक्स की बात करेंगे ना, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंज का पता लगाएंगे, बाई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, जेड डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन with respect to time is equal to change is equal to acceleration of x direction। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले से मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, डी वी एक्स, जैसे डी वी बाई डी टी है, इसको मैं डी टू आर बाई डी टी वी स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ ना, तो इसको मैं ये भी लिख देता हूँ डी टू आर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, समझ रहे हो। ऐसे ही ए बाई को मैं लिख देता हूँ, कोई बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें को छोटी छोटी बातें जानेंगे, जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं सीखेंगे तो पूरी मैथ कैसे करेंगे, समझ रहे हो। तो जोड़ बाकी गुणा भाग भी आने चाहिए, तो ऐसे ही ये फिजिक्स के जोड़ बाकी हैं, समझ रहे हो। जैसे जोड़ बाकी बहुत सिंपल लगते हैं ना, तो आगे जाके ये चीज भी बहुत सिंपल लगेंगी। ये है कि बस
पूरा अच्छे से बताना पड़ता है। तो ऐसे ही जेड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होगा? अब जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंज निकालिए टाइम के रेस्पेक्ट में, या फिर अब जेड डायरेक्शन की जो पोजीशन है पार्टिकल की उसको 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, वो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, इनको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, और हम इसके अलावा एक्सेलरेशन की बातें बता दी। ठीक है, इसको ना अपन ऐसा भी लिखते हैं, बी डी वी बाय डी आर। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया? तो बहुत सिंपल सी चीज है ये तो। ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे डी आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन मैंने लिखा डी वी बाई डी टी, तो मैं इधर डी आर से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर डी आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज क्या हो रही है, डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी मैं कितनी बार बता चुका हूँ, डी आर बाई डी टी तो वेलोसिटी होती है, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो इसको मैं भी लिख देता हूँ, बाकी सबको ऐसा की ऐसा छोड़ दो, डी वी बाय डी आर। तो ये वही लिखा हुआ है, ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो ये एक्सेलरेशन के इतने सारे फॉर्मूले बता दिए, समझ रहे हो? वेलोसिटी का फंक्शन दिया हो तो ऐसे करेंगे, पोजीशन का फंक्शन दिया हो ऐसा करेंगे, वेलोसिटी दी हुई है कुछ और कुछ आर का फंक्शन दिया हुआ है तो ऐसे करेंगे। तो इतने सारे कुछ चीजें हैं, सब चीजें आप जान लीजिए अच्छे से और नोट कर लीजिए। और इसके अलावा एक्सेलरेशन जो होता है ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन बोले तो नेट एक्सेलरेशन। अब मैं ना एक्सेलरेशन जो मैं बता रहा हूं तो नेट एक्सेलरेशन बता रहा हूं, मैं किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा कि मैं क्या बोल रहे हो कि भैया आप एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हो एक्सेलरेशन की, बाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, जेड की बात कर रहे हो, नहीं, मैं नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। जितना भी एक्सेलरेशन आप लगा लो, जितने भी कंपोनेंट एक्सेलरेशन के हैं सबको जोड़ दो, तो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेट फोर्स के अलोंग होती है। ये छोटी छोटी चीजें भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो न्यूटन ने ना इसी बात के लिए एक, इन सब चीजों से ही न्यूटन ने, ये जितनी भी चीजें ना न्यूटन ने इन्हीं चीजों के बारे, इन्हीं चीजों को जानते हुए एक फॉर्मूला बता दिया, एम बराबर एक्स एम ए। ये तो बहुत पहले बचपन में तीर नहीं लगाते थे, ठीक है, पहले केवल इतने से ही काम चलाते थे, एफ बराबर एम है। अब ध्यान रखना पूरी फिजिक्स में तीर लगेगा, ऊपर तीर लेके घूमना है आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है तीर ये, ठीक है। और इसको और अच्छे से लिख लो, फोर्स बराबर मास, एक्सेलरेशन बोले तो डीवी बाई डी टी। और एक्सेलरेशन को मैं ये भी लिख सकता हूं, ठीक है, तीर लगाओ तीर लगाओ तीर लगाओ, ठीक है। और एक्सेलरेशन को मैं ये भी लिख सकता हूं, एम इंटू बी वेलोसिटी, एम इंटू बी वेलोसिटी डीवी बाय डी आर। एक ही चीज से बहुत सारी चीजें बन जाती हैं, पता नहीं सवाल किस चीज से आ जाए, ठीक है, पता नहीं सवाल किस चीज से आ जाए,
पर हमको तो सब याद रखना पड़ेगा ना। ए बराबर डी वी बाई डी टी होती है, ए बराबर डी टू स्क्वायर बाई डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर होता है, बी डी बाई डी आर होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन ये हो गया। इसके अलावा कुछ और केसेस बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है ना, एक्सेलरेशन कैन मेक एनी एंगल विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ कुछ भी एंगल बना सकता है, कुछ भी। अच्छा, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी भी इधर है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नहीं एक्सेलरेशन के अपोजिट करो, कर लो, किसने मना किया है, आपकी मर्जी। ठीक है, आप बोलना चाहते हो कि भाई मेरी वेलोसिटी इधर है, मैं जा इधर रहा हूं, मेरा एक्सेलरेशन इधर भी हो सकता है, ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। आप बोल रहे हो कि मेरा वेलोसिटी इधर है और मेरा एक्सेलरेशन इधर है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। राइट एंगल भी होता है, किसने मना किया है, ये भी है, ये एक्सेलरेशन है, दोनों के बीच में राइट एंगल हो जाता है, राइट एंगल हो गए। तो ये 5 केस में सारे केसेस आ गए ना। ठीक है, सारे एंगल बना लिए, और कुछ एंगल मतलब कैन मेक एनी एंगल, ये ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन को आप जहां मर्जी चाहे वैसे एक एंगल मान लो। एक्सेलरेशन का कुछ भी एंगल हो सकता है वेलोसिटी के साथ। बट क्या है कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या चाहता है कि मैं एक्सेलरेशन की तरफ जाऊं, वेलोसिटी चाहती है, वेलोसिटी चाहती है कि मैं एक्सेलरेशन के पास रहूं। अभी समझाएंगे कैसे। ठीक है, ये तो था मेरा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल। अच्छा, एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच का एंगल क्या होता है, तो मैंने इधर कुछ लिखा था ना, क्या लिखा था मैंने, नेट फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, कुछ लिखा था ना मैंने इधर। चलो दोबारा लिख देता हूं, बट इसके बाद से कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां से। ठीक है, बट नेट फोर्स, नेट एक्सेलरेशन वही होगा जहां नेट फोर्स होता है। द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। जो नेट डायरेक्शन की, जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वही नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। नेट एक्सेलरेशन वही होगा जहां नेट फोर्स होता है, समझ रहे हो। नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जहां नेट एक्सेलरेशन होता है। इंग्लिश में लिखते हैं, बट द डायरेक्शन ऑफ ए will be direction of net force. The direction of acceleration will be direction of net force. ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए लिखा था ना। अब एम तो क्या है, एम तो जस्ट एक नंबर है, एम ऐसे किसी का फंक्शन नहीं है, एम जस्ट एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है। तो फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ये दोनों चीज बराबर है।
तो बराबर सब चीज बराबर है तो बराबर सब तरीके से बराबर होंगे, ठीक है। ये 10 रुपए है तो ये भी 10 रुपए है। ये मीटर पर सेकंड है, मतलब कुछ भी इसकी यूनिट है तो वही यूनिट इसकी होगी। तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो वही होगी जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि नेट एक्सेलरेशन और नेट फोर्स के बीच में एंगल 0 होता है। तो जिधर एक्सेलरेशन है, जिधर फोर्स है, जिधर एफ नेट है उधर ही ई नेट होगा, ठीक है। कोई बोले कि एफ नेट की डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे मैं नेट नेट क्यों लिख रहा हूँ बार बार, यहाँ पे मैं नेट नेट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सारे कंपोनेंट का सम करके जो फाइनली मेरे पास नेट फोर्स आएगा और सारे कंपोनेंट को ऐड करके जो मेरे पास नेट एक्सेलरेशन आएगा तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ई नेट, ठीक है। कोई बोले कि नहीं आपका नेट फोर्स इधर है तो भैया मेरे नेट एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। कोई बोले कि मेरा नेट फोर्स इधर है, इधर की तरफ, तो मेरा नेट एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ होगा, ठीक है। इतनी बातें बहुत हैं। एफ नेट इधर है तो ए नेट इधर है, लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ कुछ भी एंगल बना सकता है और फोर्स एक्सेलरेशन के साथ हमेशा अलोंग होगा, ठीक है। ये बातें हो गई। अब इसको नोट कर लीजिए ना। अब हम कुछ केसेस की बात करेंगे। मैं पूरा बोर्ड साफ करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब कई सारे केसेस हम लेने वाले हैं। रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है, ठीक है। अब हमने एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है, जो जनरल जनरल बातें थी वो पढ़ ली है। अब हम इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि एक्सेलरेशन ये हो, एक्सेलरेशन जीरो हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा एंड सो ऑन। तो फर्स्ट केस आता है कि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो मींस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, डीवी बाई dt, ये जीरो। अच्छा, तो कोई भी फ्रैक्शन नंबर जीरो है इसका मतलब न्यूमरेटर जीरो है, इसका मतलब ये हो गया कि dv जीरो है। तो dv क्या है, dv वेलोसिटी नहीं है, dv चेंज इन वेलोसिटी है। dv क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, ना कि वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को जीरो कर दो, तो वेलोसिटी में चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। इट मीन्स जो वेलोसिटी पहले थी दैट विल बी आफ्टर। तो v इनिशियल बराबर b फाइनल। अब b इनिशियल जीरो है तो बाद में भी जीरो है, b इनिशियल 10 है तो बाद में भी 10 है, b इनिशियल 1 लाख है तो बाद में भी 1 लाख है। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी पहले वाली वेलोसिटी है बाद में वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, चेंज जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल ये है, ये पार्टिकल है। बार हम पार्टिकल की बात क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, हम इसलिए बात करते हैं तो कितने बड़े ऑब्जेक्ट में कौन कौन फोर्स का पता कैसे लगाएंगे, समझ रहे हो। इतने बड़े ऑब्जेक्ट में एक तो रिजिड होना चाहिए, समझ रहे हो, पूरी फिजिक्स जो है ना पूरी रिजिड बॉडी पे चलती है, ठीक है। और बड़े पार्टिकल जो होते हैं ना उनका लोकेशन हम पता नहीं लगा सकते। किसका लोकेशन पता लगाओगे, बड़े पार्टिकल, ये बोर्ड है, इस बोर्ड का लोकेशन पता लगाना है तो बोर्ड में किस चीज का लोकेशन पता लगाऊंगा, इस पॉइंट का लोकेशन पता लगाना बहुत आसान है। इस पॉइंट को मैं बता सकता हूँ कि ये कहाँ पर है, पर ये नहीं बता सकता कि ये बोर्ड कहाँ पर है, ठीक है। ये पुरानी बातों पे बार बार आ जाते हैं हम, इनको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है।
मैंने बताया था चलता है तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा। कब तक रुका रहेगा और कब तक चलता रहेगा? जब तक कि कोई उसे डिस्टर्ब नहीं कर देगा। और डिस्टर्ब कौन करता है? डिस्टर्ब करता है फोर्स। फोर्स डिस्टर्ब क्यों करता है? क्योंकि फोर्स के पास एक्सेलरेशन होता है। फोर्स क्या चाहता है कि मैं सामने वाले को एक्सेलरेशन दे दूं। तो फोर्स का काम होता है एक्सेलरेशन देना, या ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये चल रहा है, चल रहा था, अभी भी चल रहा है, और बाद में भी इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा जब तक कि कोई भी इसे डिस्टर्ब नहीं कर देगा, जब तक कि कोई फोर्स नहीं आ जाएगा। जब तक कि फोर्स नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा। रुका है तो रुका रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी b है, ठीक है, ये b से भाग रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो अभी भी रुका है। आगे बढ़े तो भी रुका हुआ है, तो भी रुका हुआ है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, और वो आगे बढ़ता चला गया। तो कहने का मतलब ये है, एक्सेलरेशन 0 मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी में आप कोई भी चेंज मत लाइए, वेलोसिटी आप वही रखिए, ठीक है। चलेगा तो चलेगा, रुकेगा तो रुका रहेगा। अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस की बात करते हैं कि एक्सेलरेशन कुछ है, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है ना। अब ऐसा मत सोच लेना कि वेलोसिटी पहले 5 थी तो वो बाद में भी 5 है पहले। अब ऐसा सोचो, अब कोई महान विद्यार्थी ऐसा सोचने लग जाए, पहले वेलोसिटी 5 आई कैप है, अब बाद में वेलोसिटी 5 जे कैप है, तो वेलोसिटी चेंज कहाँ हुई? वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, वेलोसिटी चेंज हुई है। वेलोसिटी चेंज हुई है, पहले 5 की स्पीड से जा रहा था, वेलोसिटी से जा रहा था। ये केस कब है? ये केस तब है जब एक्सेलरेशन 0 मान रहे हैं, एक्सेलरेशन इज 0। अब कोई बोल रहा है कि एक्सेलरेशन 0 है तो और इनिशियल वेलोसिटी 5 आई कैप है और फाइनल वेलोसिटी 5 जे कैप है, तो भाई ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई ना। एक्सेलरेशन 0 है तो आपने वेलोसिटी कैसे चेंज कर दी? भाई मैंने चेंज कहाँ किया है, पहले भी 5 है, अभी भी 5 है। नहीं, ध्यान से देखो, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। डायरेक्शन पहले आई में था, पहले बॉल ऐसे जा रही थी, अब बाद में ऐसे जाने लग गई, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम रहा ना। नहीं, दोनों सेम होने चाहिए, दोनों ही सेम होने चाहिए, तो ही एक्सेलरेशन 0 रहेगा। एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। अब ये क्या चीज है? पहला केस था एक्सेलरेशन 0, ठीक है। दूसरा केस है एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ठीक है। ये वेलोसिटी है, ठीक है। सपोज करो एक्सेलरेशन 0 नहीं है, कुछ एक्सेलरेशन है इसके पास, ठीक है। देखो, माँ बाप का साथ होता है ना, तो आदमी बढ़ता ही जाता है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता जाएगा। इसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन का हाथ बैठा हुआ है, इसके सिर पे एक्सेलरेशन का हाथ है, तो ये इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। ये तीर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये तीर, ठीक है। इसके ऊपर एक्सेलरेशन का हाथ है तो ये आगे बढ़ता ही जाएगा, जिंदगी में कभी रुकेगा नहीं। जब तक दुनिया है तब तक आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक्सेलरेशन का हाथ है, ठीक है। अच्छा, अब हाथ उल्टा हो जाए तो हाथ उल्टा हो जाए मतलब हम बोलते हैं कि मैं इधर जाना चाहता हूँ भविष्य में, माँ बाप बोलते हैं नहीं तुम इधर मत जाओ, तुम इसके उल्टे रास्ते पर जाओ, ये रास्ता गलत है। माँ बाप बोल रहे तुम इधर जाओ, ठीक है, माननी पड़ेगी बात। तो तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे में कुछ गंदी आदत है, ठीक है, तो गंदी आदत खत्म करने में मेरे को भी टाइम लगेगा। आप बोलना चाहते हो कि शुरू से उधर ही जाओ? नहीं, मेरे में कुछ अभी गंदी आदत है, तो पहले मैं गंदी आदत को खत्म करूंगा, फिर आपके बताए हुए रास्ते पे मैं चलूंगा। माँ बाप ने बोला कि मेरा बताया हुआ रास्ता तो ये है, और मैं बोलता हूँ कि मेरा रास्ता तो ये है,
तो मेरे को माँ बाप की बात तो माननी पड़ेगी ना। तो माननी पड़ेगी तो कैसे मानेंगे? तो पहले हम वेलोसिटी घटाएंगे, ठीक है। माँ बाप की बातें माननी पड़ेंगी तो वेलोसिटी घटानी पड़ेगी। अब घटाते घटाते वेलोसिटी एक टाइम पे जीरो हो जाएगी। माँ बाप का हाथ अभी भी हमारे अपोजिट है, माँ बाप का हाथ अभी भी अपोजिट है। अब है ना, अभी ये आदमी क्या बोल रहा है कि ठीक है अब मेरी सारी बुरी आदतें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और एक टाइम पे मेरी सारी आदतें जीरो हो गई, ठीक है। अब माँ बाप का इतना अच्छा आशीर्वाद लगा कि अब ये वापस घूम के माँ बाप के साथ चल जाएगा, माँ बाप की बातों में आके माँ बाप के रास्तों को अपना लेगा, ठीक है। ये तो सीधा सीधा बढ़ता जाएगा, अब ये भी सीधा सीधा आगे बढ़ता हुआ चल जाएगा, ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कोई बड़ी बात नहीं है। तो वेलोसिटी क्या चाहता है? वेलोसिटी चाहती है कि मैं एक्सेलरेशन की तरफ जाऊं। वेलोसिटी की टेंडेंसी होती है, ये ना टेंडेंसी होती है। ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन लग गया तो हाथ के हाथ वेलोसिटी भी चेंज हो गई, वेलोसिटी भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हो गई। टाइम लगता है, ठीक है। बुरी आदतें खत्म होने में धीरे धीरे टाइम लगता है, ठीक है। सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं तो ऐसा थोड़ी एक ही बार में छूट छूट जाता है, टाइम लगता है। ये तो हो गए हमारे दो केस, ये दो केस नहीं तीन केस हो गए, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस। ठीक है, ये हमारा थर्ड केस हो गया। इस चीज में क्या है? डायरेक्शन, इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नॉट चेंज, डजेंट चेंज है ना, नॉट। इसमें इस वाले केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के पैरेलल है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नॉट चेंज। इसमें क्या है, शुरू में तो वेलोसिटी जो है घटती जा रही थी लेकिन डायरेक्शन तो सेम थी। बाद में शुरू में वेलोसिटी ऐसे थी, बाद में ऐसे हो गई, तो डायरेक्शन चेंजेज। यहां पे लिख देता हूं, डायरेक्शन चेंजेज। इस वाले पाथ पे तो डायरेक्शन चेंज होती है, यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन नॉट चेंज। इस वाले रास्ते पे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती, फिर इस वाले रास्ते में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे तीन केस। ठीक है, अब है चौथा केस। अच्छा, इन सब चीजों में ध्यान दो, ये जितने भी तीन केस थे तो तीन केसेस में एक्सेलरेशन है ना, या तो वेलोसिटी के पैरेलल है, ठीक है, या फिर वेलोसिटी के अपोजिट है। कुछ एंगल वेंगल नहीं है, एंगल जीरो है। ये एंगल यहाँ पे एंगल कितना है? जीरो है। और यहाँ पे एंगल कितना है? 180। और यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ही जीरो है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैंने तीन केसेस लिए हैं, इन तीनों केसेस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या तो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। अब बात करते हैं, पैरेलल भी नहीं है, एंटी पैरेलल भी नहीं है और जीरो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो का केस तो मैंने ले लिया, ये वाला केस फर्स्ट, ठीक है। और फोर्थ केस है व्हेन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तब क्या होगा? ये पार्टिकल है, वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है, ठीक है। आगे जाएगा, वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन ये है। इन सभी केसेस में एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री। फिर दोबारा आगे बढ़ा,
वेलोसिटी ऐसे है, एक्सेलरेशन ऐसे है, ये तीर लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंगल 90 डिग्री है, तो ये वो वाला केस है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, यानी कि ए डॉट वी जीरो, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट जीरो क्यों भाई? जीरो इसलिए क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे और कुछ लिखूंगा, ए वी कॉस थीटा जीरो। एंगल कितना बता रहे हो? 90, तो कॉस थीटा जीरो हो जाएगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, इसलिए ये जीरो बोल रहा हूँ, मैं सही गिन लेता हूँ, है ना। ठीक है, तो cos थीटा जीरो हो जाएगा, तो इसलिए ए डॉट बी परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन वेलोसिटी, तो ए डॉट बी जीरो। ठीक है, ए को मैं लिख देता हूं बी डी बी बाई, अच्छा इसको ऐसे लिख देता हूं, बी डी बी बाई डी आर इंटू वी, ये जीरो। एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं बी डी बी बाई डी आर इक्वल टू जीरो। चलो इसको बी डी बी बाई डी आर की जगह डी बी बाई डी टी लिख लेते हैं, ठीक है, डी बी बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए, बी डी वी इक्वल टू जीरो कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट। इंटीग्रेट क्यों करेंगे? सवाल ये कि इंटीग्रेट क्यों करेंगे? तो इंटीग्रेट इसलिए करेंगे क्योंकि डी को हटाना है मेरे को, क्योंकि मेरे को ये डी बी को हटाना है, डी बी ने मतलब डी को हटाना है, तो बी डी बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? बी स्क्वायर बाई टू, और जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कुछ कांस्टेंट, लेट्स इट इज सी वन, तो बी स्क्वायर कांस्टेंट, बी स्क्वायर मतलब समझ रहे हो, जैसे ये मॉड बी होता है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर अपॉन मॉड बी। क्यों ऐसा क्यों लिख सकते हैं? एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट मतलब स्पीड कॉन्स्टेंट, अच्छा जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो आपकी स्पीड चेंज नहीं होगी, आपकी स्पीड चेंज नहीं होगी। तो इस वाले केस में भी मैंने स्पीड चेंज नहीं करी क्योंकि मेरे को पहले से ही पता था जितनी वेलोसिटी इधर है उतनी ही वेलोसिटी इधर है, पर डायरेक्शन अलग है, ठीक है। इसको मैं इस तो तीर का निशान हटा दूंगा तो ये स्पीड हो जाएगी, इसलिए मैं तीर का निशान हटा रहा हूँ। तो जितनी वेलोसिटी जितनी स्पीड इधर है उतनी स्पीड इधर है, उतनी ही स्पीड इधर है, ठीक है। तो उतनी ही स्पीड यहाँ पे भी है, एंगल 90 होना चाहिए, ठीक है, उतनी ही स्पीड यहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा देन ओनली डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है, एंड स्पीड विल रिमेन सेम, ठीक है। तो जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हर इंस्टेंट पे होना चाहिए, हर एवरी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो केवल और केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी की केवल डायरेक्शन चेंज होगी, उसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड
विल रिमेन सेम, स्पीड चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? निकाला है यार, ऐसे ऐसे क्या बात कर रहे हो, निकाला है पूरा अच्छे से, इसलिए चेंज नहीं होगी। मन से तो कुछ बोल नहीं रहे, सब कुछ निकाल के बता रहे हैं कि हाँ ऐसे ये केस है तो ये हो रहा है, इसलिए हम रिजल्ट लिख दिया। अच्छा, तो इतनी बात इस वाले केस की हो गई। अब इसमें कुछ और भी बता देते हैं आपको, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज। देखो इस वाले केस में हमने क्या पढ़ा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है। इस वाले केस में वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। एक टाइम आने के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन बाद में वही डायरेक्शन रही, ठीक है, और मैग्नीट्यूड वापस चेंज होता जा रहा है। और इस ये वाला केस वो है जब वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज हो रही है बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो ये केस भी आ गया। अब अगला केस पढ़ते हैं, 5th नंबर का। अच्छा, एक और केस आप ही सोच लो, और कौन सा केस बाकी रह गया है? एक केस ये हो गया कि वेलोसिटी तो इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, मतलब कहने का मतलब ये कुछ एंगल बना रहा है, पता नहीं कितना बना रहा होगा, कुछ एक्यूट एंगल तो है, ठीक है, एक्यूट एंगल है। तो इस केस में क्या होगा? अच्छा, कंपोनेंट करना तो हमें सबको आता ही है, किसी भी चीज के मैं कंपोनेंट कर सकता हूँ, ठीक है। इस चीज का मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा बता देता हूँ इधर। किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करना चाहते हो तो उसके कंपोनेंट करो, उसको डिवाइड करो कि ये इसमें, जैसे फिजिक्स के अंदर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसको डिवाइड करो, पहले मैकेनिक्स, फिर उसके अलावा वेव, फिर इलेक्ट्रो पार्ट, फिर मैग्नेटिक पार्ट, है ना। तो ऐसे ही जैसे कोई क्वांटिटी में ले लेता हूँ, एक्सेलरेशन, तो इस एक्सेलरेशन के बारे में मुझे स्टडी करनी है। तो मैं इस एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करने से पहले मैं इसके एक्स कंपोनेंट के बारे में बात करूंगा, इसके बाई कंपोनेंट के बारे में बात करूंगा। इसका बाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये इसका बाई कंपोनेंट हो जाएगा। अब जेड कंपोनेंट क्या होगा? ये समझो, ये जैसे जेड एक्सेलरेशन ऐसे है, और ऐसे मैं अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। ये हो गई एक्स डायरेक्शन, ये हो गई वाई डायरेक्शन, और ये हो गई जेड डायरेक्शन। ये बोर्ड में ऐसे बता रखी है लेकिन वास्तव में ये है ऐसे, ठीक है। और एक्सेलरेशन कैसे है? एक्सेलरेशन ऐसे है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऐसे है। तो एक्सेलरेशन का मैंने एक्स कंपोनेंट लिया, एक्सेलरेशन का मैंने वाई कंपोनेंट लिया, अब इस एक्सेलरेशन का मैं जेड कंपोनेंट ले रहा हूँ, इस एक्सेलरेशन का मैं जेड कंपोनेंट ले रहा हूँ। तो ये यहाँ पे कैसे बताऊँ इसको, ऐसे कुछ है। तो किसी भी चीज का मैं क्या है, कंपोनेंट कर सकता हूँ उसके बारे में स्टडी करने के लिए। तो इसके भी मैं कुछ कंपोनेंट करना चाहता हूँ, किसने मना किया है? कर लो सब। तो ये वेलोसिटी है, इधर एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, ए कॉस थीटा आया, इधर ए साइन थीटा आया, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या है, ठीक है, अब ये वेलोसिटी है, ये कुछ एक्सेलरेशन है। तो ये वाला केस तो वही हो गया ना कि वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, दिख रहा है, इधर वेलोसिटी है, इधर एक्सेलरेशन है, इधर वेलोसिटी है, इधर एक्सेलरेशन है। यानी कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल आ रहा है तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। अभी एक और बात ध्यान दो, एक कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो। एक कंपोनेंट तो वेलोसिटी के पैरेलल हो गया, तो ये वाला केस हो गया, और एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, का परपेंडिकुलर ये रहा, तो ये वाला कौन सा केस हो गया? ये वाला केस हो गया। तो ये वाला मतलब, तो ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा? ये वाला कंपोनेंट घुमाने का काम करेगा, घुमाने का मतलब डायरेक्शन चेंज करने का काम करेगा। और ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा?
ये वाला कंपोनेंट इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, बोले तो इसकी स्पीड को चेंज करेगा, और ये वाला इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो इसका फिर जाएगा कैसे ये ऐसे जाएगा, पहले वेलोसिटी v है, अब 2v हो गई, ठीक है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई ना, पहले वेलोसिटी ऐसे थी, पहले वेलोसिटी ऐसे थी, अब वेलोसिटी ऐसे हो गई। डायरेक्शन देखो वेलोसिटी की, पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। और क्या क्या फर्क आया, अच्छा एक कम और एक स्पीड का भी फर्क आ गया, स्पीड v थी, अब स्पीड 2v हो गई। और आगे बढ़ो, स्पीड 3v हो गई, और डायरेक्शन क्या हुई, डायरेक्शन पहले दूसरे नंबर पे पहले डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन ये हो गई, डायरेक्शन में भी चेंज आ गया, स्पीड में भी चेंज आ गई। तो ये हो गया केस नंबर 5। 5 में क्या हुआ, एक्यूट एंगल आया, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट करे। कंपोनेंट क्यों करे, क्योंकि मैं बिना कंपोनेंट के इसके बारे में स्टडी नहीं कर सकता, ठीक है। दो कंपोनेंट किए तो पता चला एक कंपोनेंट तो वेलोसिटी के पैरेलल है और एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल वाला केस तो ये वाला केस हो गया कि जिसमें वेलोसिटी पैरेलल एक्सेलरेशन के पैरेलल होने पे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी है। अब तीसरा दूसरा जब परपेंडिकुलर है तो ये वाला केस कौन सा हो गया, ये वाला केस वो हो गया जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है। एक और केस बता देता हूँ फिर मैं फाइनल रिजल्ट बताऊंगा। एक्चुअली क्या मैं 6 के 6 केस पूरे बोर्ड में बताना चाहता हूँ, तो मैं एक 6 नंबर का केस नीचे दिख रहा है क्या आपको, नीचे थोड़ा सा दिख सकता है, ठीक है। तो 6 नंबर का केस क्या है, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, इस बार ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये वाला एंगल सपोज अल्फा, अल्फा ये होता है, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा हो गया, और ये वाला एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो वापस वेलोसिटी, वापस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करो, तो ये एक्सेलरेशन का ये थीटा एंगल है, अल्फा ऑब्ट्यूज है ना, तो थीटा का एक कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आ जाएगा ए साइन थीटा। अच्छा तो ये तो एक कंपोनेंट तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अपोजिट है, तो अपोजिट वाला केस तो ये हो गया थर्ड नंबर वाला, when acceleration is opposite to the direction of velocity then it will be third case, and in this case velocity acceleration is perpendicular to velocity, one of the components of the acceleration is the perpendicular to the velocity, that is the fourth case। तो ये जो सिक्स्थ केस है ये थर्ड केस और फोर्थ केस का सम है, ठीक है। तो इतनी बात काफी है। तो ये क्या करेगा, वेलोसिटी घटाएगा, पहले b थी अब b/2 हो जाएगी, फिर b/3 हो जाएगी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे चेंज होती जाएगी। चेंज कैसे होगी, शुरू में तो वेलोसिटी ऐसे थी, बाद में ऐसी हो जाएगी, फिर ऐसी हो जाएगी, लेकिन और मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। यहाँ पे b है, यहाँ पे 2 भी है, वहाँ पे समथिंग मान लो b/2 होगी, b/3, b/6, b/7, मतलब कम करनी है, कहने का मतलब ये है। अब मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ, फाइनल रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी है, कुछ हिंदी इंग्लिश पूरा मिक्स होता है अपना, ऐसा नहीं केवल हिंदी हिंदी इंग्लिश इंग्लिश। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करनी है, तो कोई कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट एनी एन टी, कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाओ, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाओ, ठीक है। और और वेलोसिटी की, वेलोसिटी का वेलोसिटी की का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना है, तो वेलोसिटी के पैरेलल,
दिस इज पैरेलल, ठीक है। वेलोसिटी के पैरेलल कोई एक्सेलरेशन का, अच्छा पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है। दिस इज पैरेलल और दिस इज एंटी पैरेलल। तो वेलोसिटी के पैरेलल और एंटी पैरेलल कोई एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेके आओ। ठीक है। तो दुनिया में ना यही सारे केस एग्जिस्ट करते हैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। दुनिया में, जिस दुनिया में अपन रह रहे हैं, और दुनिया का तो पता नहीं, क्या पता और दुनिया में कुछ और रूल्स हो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के। अभी तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, उस दुनिया की बात करेंगे। और दुनिया में क्या पता फिजिक्स किसी और तरीके से पढ़ाते हो, वहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह और कुछ बढ़ तो अलग ही होंगे, पर एक्सेलरेशन जैसे अपन बोल रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ अलग ही और क्वांटिटी हो जो हम लोगों ने कभी जानते ना हो, उनकी भाषा अलग हो, कुछ भी हो। कहने का मतलब ये है कि हम तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी जानते हैं और दुनिया से मतलब नहीं है। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो जो जितना हो सकता है, ये 6 केसेस ही हैं। और इसके अलावा और कोई केस आपको पता है तो वो आपको पता नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये 6 केस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बाकी दुनिया का तो पता नहीं। अब मैं मिटा रहा हूँ एक छोटी सी केवल चीज और समझाना चाहता हूँ, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। देखो आप है ना, ऐसे लेक्चर देखते हो ना, तो बीच में मैं मिटाता हूँ, तो आप कुछ 10-10 सेकंड आगे बढ़ा लिया करो, ठीक है। लेकिन मैं मिटाते मिटाते भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोलता हूँ, तो स्पीड बढ़ा के भी देख लिया करो, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ तो भी हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अब एक केस ये है, इतनी बातें हमने काफी जान ली है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में। सवाल ये है, ये मेरा हाथ को कैसे बनाऊं। ये छोटी उंगली, फिर ये बड़ी उंगली, ज़्यादा मोटी हो गई, पतली करते हैं, ठीक है। हाँ अब ठीक है। इससे अब थोड़ी सी इससे बड़ी, अब बिल्कुल छोटी, ठीक है। ये मेरा हाथ है, ऐसे हाथ रखा हुआ है, ठीक है। हाथ अच्छा लग नहीं रहा वैसे यार, ये क्या बड़ा अजीब सा लग रहा है ठीक है। तो ऐसे समझो ये मेरा हाथ है, ठीक है। ज्यादा में दिमाग मत लगाओ, ये हाथ है, और हाथ के ऊपर मेरी बॉल रखी हुई है ऐसे, ठीक है। और नीचे बनाता हूँ डायग्राम। ये बॉल थी, मेरे हाथ के ऊपर रखी हुई थी। अब मैं क्या करता हूँ, इस बॉल को ऐसे सीधे हवा में फेंक देता हूँ और कैच कर लेता हूँ। तो इस पूरी ड्यूरेशन के दौरान एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में हो क्या क्या रहा है, समझ रहे हो। ये बॉल है, मैंने मेरा हाथ से इसको ऊपर फेंका, ठीक है। तो ये ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, फिर वापस नीचे आ गई, वापस नीचे आ गई, वापस नीचे आ गई, ऊपर गई, ऊपर गई, वापस नीचे आ गई। ऐसे नहीं गई, ठीक है। प्रोजेक्ट नहीं किया इसे, आप समझ लो ऐसे प्रोजेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट नहीं किया। मैंने बोला था रेक्टिलिनियर मोशन में सिंगल एक ही डायरेक्शन के सवाल करेंगे, तो अभी हम एक ही डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। ऐसे एक ही डायरेक्शन, एक ही स्ट्रेट लाइन में बॉल आ रही है ऊपर से और नीचे जा रही है, ठीक है। तो आप सोच लीजिए मेरा सवाल क्या है। सवाल, पहले सवाल तो बोलने दो, सवाल क्या है, ठीक है। फिर बाद में नीचे आ गई। तो मेरा सवाल ये है कि बॉल आपने हाथ में ली, इसको उछाला, 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 फिर कैच कर लिया। तो इस पूरी ड्यूरेशन के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान, इस प्रोसेस में एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट करना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या कर रही थी। वेलोसिटी के बारे में कमेंट करना है कि वेलोसिटी किस प्रकार चेंज हो रही थी, ठीक है। वेलोसिटी चेंज किस प्रकार हो रही थी, एक्सेलरेशन का क्या हाल है,
वेलोसिटी का क्या हाल है, मतलब पूरा जैसे अपन बोलते हैं ना, एग्जाम में सवाल आता है इस प्रकाश डालिए, तो ऐसे ही आपको भी प्रकाश डालना है। मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रही इस पूरी प्रोसेस के दौरान, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रही, ठीक है। वेलोसिटी को किस प्रकार चेंज किया, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप सोच लीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ होगा सवाल में, और क्या है, ठीक है सवाल। तो इसका जवाब मैं बताता हूँ। जब शुरू में बॉल मेरे हाथ में थी, अब यार मैंने केस और मिटा दिया, मेरी दिक्कत ही हो गई, ठीक है। तो शुरू में बॉल जब मेरे हाथ में थी, तो वो केस था पहला वाला। पहला वाला केस क्या था कि बॉल पे नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है मतलब बॉल का एक्सेलरेशन जीरो था। फर्स्ट केस मैंने क्या बताया था, फर्स्ट केस अपनी कॉपी में देखो, जब एक्सेलरेशन जीरो है तो चलता है तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा। तो ये बात थी, बॉल मैंने फेंकी नहीं थी, हाथ मेरा ऐसे स्थिर था, ठीक है, हाथ मेरा बिल्कुल रुका हुआ था, कोई हलचल नहीं थी। तो उस समय क्या हो रहा था, उस समय ये हो रहा था कि आपके हाथ की बॉल पर नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है मतलब बॉल का एक्सेलरेशन जीरो है। तो बॉल का एक्सेलरेशन जीरो है तो बॉल यदि चल रही थी तो चलती रहेगी, और बॉल रुकी है तो रुकी रही थी। तो उस समय बॉल रुकी हुई थी, तो अब बॉल रुकी हुई है। तो ये वाला केस तो हो गया, केस नंबर 1। अब मैं क्या करता हूँ कि बॉल को ऊपर की तरफ कुछ वेलोसिटी देता हूँ, दी नहीं, ऐसे मैंने बॉल को कुछ ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी, मैंने मेरे हाथ से ऊपर की तरफ बॉल को कुछ वेलोसिटी दी, और अभी भी हाथ के कांटेक्ट में है, समझ रहे हो। अभी ये तो गए फर्स्ट केस जब बॉल बिल्कुल रुकी हुई है। सेकंड केस क्या हुआ कि मैं वेलोसिटी दे रहा हूँ बॉल को वेलोसिटी दे रहा हूँ। फेंकने से पहले कुछ बॉल को मैं वेलोसिटी दूंगा नहीं दूंगा, तो वेलोसिटी क्यों कैसे दूंगा, वेलोसिटी में दूंगा जब मैं उसको कुछ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ करूं। जब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा तब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो वेलोसिटी में चेंज लाना है, पहले तो वेलोसिटी जीरो थी, फिर बाद में ऊपर की तरफ वेलोसिटी लानी है, तो चेंज किधर आया, पहले वेलोसिटी जीरो थी, बाद में वेलोसिटी ऐसे हो गई, तो चेंज किधर की तरफ आया, चेंज आया ऊपर की तरफ चेंज आया, ठीक है। बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ये होता है चेंज। बी इनिशियल तो जीरो है, तो चेंज क्या होगा, चेंज वही होगा जो बी फाइनल होगा। फाइनल वेलोसिटी जो होगी वही चेंज होगी, मतलब वही चेंज होगा, ठीक है। तो चेंज जिधर की तरफ आया उधर ही एक्सेलरेशन होगा ना। अब ऐसे ज्यादा सोचो मत, तो ऐसे समझो मैंने बॉल की तरफ ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो फोर्स के साथ एक्सेलरेशन आता है, तो ये फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो मैंने बॉल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो बॉल को कुछ एक्सेलरेशन मिला। अब एक्सेलरेशन आ गया तो एक्सेलरेशन बोलता है कि भैया हम आपकी वेलोसिटी में कुछ चेंज लाने वाले हैं, आई वांट टू, मुझे आपकी वेलोसिटी में कुछ चेंज करना है। आप पहले कितने थे, जीरो थे, अब बी हो जाओ, ठीक है, हमने बी कर दी। तो इसका मतलब ये है, अब मैं, ठीक है, मैंने फोर्स लगा के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दिया, एक्सेलरेशन ने वेलोसिटी प्रोड्यूस करी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे छोड़ दूंगा, ठीक है, सब इसको मैं वेलोसिटी देने के बाद मैं उसको छोड़ दूंगा। तो जब तक बॉल मेरे हाथ से कांटेक्ट में रही, जब तक बॉल मेरे हाथ से कांटेक्ट में रही तब तक मैंने उसे फोर्स दिया, तब तक मैंने उसको, जब तक बॉल मेरे हाथ में रही तब तक मैंने उसे फोर्स दिया, ऊपर की तरफ फोर्स दिया, मतलब ऊपर की तरफ मैंने उसको एक्सेलरेशन दिया, ठीक है। अब मैं हाथ हटा लिया, ठीक है, ठीक है, कुछ ये तो था, जस्ट बॉल हाथ में रखी हुई है, ठीक है। अब मैंने ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगाया, फिर छोड़ दिया, ठीक है, तो फिर मैंने छोड़ दिया, बॉल गिर गई, ठीक है। तो इसका मतलब है ये है मेरा हाथ लगा हुआ है नीचे। अब मैंने मेरा हाथ हटा लिया, हाथ हटा लिया मतलब मैंने अब फोर्स लगाना बंद कर दिया। अच्छा, फोर्स लगाना बंद कर दिया मतलब ये वाला एक्सेलरेशन अब गायब हो गया, ये वाला एक्सेलरेशन गायब हो गया। अब भारत माता आएगी, भारत माता नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगाएगी, ठीक है। ये तो सभी चीजों पे लगता ही है, ठीक है। इस वेलोसिटी से मैंने इसको ऊपर भेजा था,
ये तो पहला वाला केस था, जब मेरा हाथ इसके कांटेक्ट में था। हाथ जब तक कांटेक्ट में था तब तक मैंने इसकी वेलोसिटी बढ़ाई। वेलोसिटी क्यों बढ़ाई? क्योंकि मेरे ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन था। ये वही केस हो गया, जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन के पैरेलल होती है तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है। और जब वेलोसिटी कब तक बढ़ती जाएगी? जब तक मेरा हाथ बॉल के कांटेक्ट में होगा तब तक वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब तक फोर्स लगता जाएगा इसलिए वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब मैंने हाथ हटाया, तो हाथ हटाने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स आया। हवा में कौन सा फोर्स लग रहा है? इस अभी भी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हुआ है। जो मैंने पेन पकड़ रखा है ना, अभी भी इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है। लेकिन क्या है, मैं पेन को जब मैं पकड़ रहा हूँ ना, तो पेन के ऊपर इसका एमजी तो लग ही रहा है। तो इसके साथ ही मैं कुछ इसके ऊपर खुद के मेरे हाथ से कांटेक्ट करके इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा हूँ, इसलिए ये हवा में रुका हुआ है। हवा में कोई ऐसे नहीं रुक जाता, फोर्स बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है? ग्रेविटी का फोर्स लगा। अच्छा, ये तो थर्ड केस हो गया यार।